Good morning student, welcome to the TSN School Ajmer. I am going to teach हिंदी। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका नाम है रंगों का त्यौहार होली। बच्चों, आप सबको होली बहुत पसंद आती है, क्यों? क्योंकि इसमें आप सब बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बहुत मिठाई खाते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम होली के बारे में जानते हैं, इसके पीछे क्या कहानी थी। इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, होली भी उनमें से एक है। आओ इसके बारे में हम जानें। देखिए बच्चों, आपकी पुस्तक में वीडियो में दिखाई दे रहा है। हम शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। होली एक धार्मिक और सामाजिक त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। यह त्यौहार जीवन में नई उमंग भरता है, जीवन नई शक्ति और स्फूर्ति से भर जाता है। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बच्चों, होली हम साल भर से उसका इंतज़ार करते हैं कि होली आएगी और हम एक दूसरे को रंग लगाएंगे, करते हैं बच्चों। यह त्यौहार जीवन में नई उमंग भरता है। तो बच्चों, हम पहले से ही होली की बहुत तैयारियां करते हैं। अच्छी हमारे घर में मिठाई बनाते हैं, उसके लिए हम अच्छे रंग लाते हैं, जिससे हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं बड़े ही प्यार से। और बच्चों, आपको पता है ये त्यौहार कब बनाया जाता है? ये त्यौहार हम फाल्गुन मास में, फाल्गुन महीने में पूनम के यानी पूर्णिमा के दिन इस त्यौहार को बनाते हैं। इस त्यौहार के पीछे बच्चों, इस होली त्यौहार के पीछे एक घटना है बच्चों, जो सत्य घटना है बच्चों, जो हम सुनते हैं और समझते हैं। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक पुरानी घटना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कहा जाता है कि एक राजा था बच्चों। एक समय की बात थी, एक राजा हिरण्यकश्यप था। उसका नाम हिरण्यकश्यप था और दुष्ट और अहंकारी था वो। वह लोगों से अपनी पूजा कराता था। वह क्या कराता था? लोगों से। अपन किसकी पूजा करते हैं? अपन ईश्वर भक्ति करते हैं, यानी अपन भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन वो राजा ऐसा था कि वो सभी लोगों से उसकी पूजा कराता था। उसके राज्य में कोई भी ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता था। उस राजा को यह पसंद नहीं था कि वो कोई लोग उसकी नहीं, उस मतलब किसी भगवान की पूजा करे, उसको ये पसंद नहीं था। प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। हिरण्यकश्यप का बच्चों, हिरण्यकश्यप राजा, उसका एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद ईश्वर भक्त था, यानी कि वो भगवान पे विश्वास रखता था, भगवान की ही पूजा करता था। तो राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत कहा कि वह ईश्वर भक्ति छोड़कर उसकी पूजा करे, लेकिन वह नहीं माना। जो उसके राजा था, यानी उसका ही पिता, उसने बोल दिया कि उसकी भगवान की भक्ति करना छोड़ दे और उस राजा की भक्ति करे, यानी पूजा करे। लेकिन प्रहलाद जो था, उसका पुत्र जो था, वो नहीं माना। इसके बाद नीचे वाली लाइन देखिए बच्चों। हिरण्यकश्यप दुष्ट और अहंकारी तो था ही, उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की। अब क्या किया था उसने? वो इसके साथ ही उसने सोचा कि इस अपने पुत्र को ख़त्म कर दिया जाए, तो उसने उसको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में इतनी लीन था, भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता था, तो प्रहलाद बच गया। अब देखिए बच्चों, आपकी पुस्तक में, आपकी वीडियो में सामने देखिए चित्र दे रखा है। इसमें राजा प्रहलाद है, राजा हिरण्यकश्यप है और एक होलिका है जो आग में जल रही है। आप जानते हैं कि अपन होली के एक दिन पहले, यानी होली के रंगों से खेलने से एक दिन पहले हम होली जलाते हैं। वो कैसे जलाते हैं बच्चों? होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। अगले चैप्टर पेज पे चलते हैं बच्चों। देखिए, राजा की बहन थी, उसका नाम था होलिका। आपने चित्र में देखा होगा कि होलिका प्रहलाद को साथ लेकर आग में बैठी थी। वो क्यों बैठी थी? उसका मकसद यही था कि जब वो राजा की बात नहीं मानता था, तो राजा ने एक उपाय सोचा उसको मारने की कोशिश करने के लिए। उसकी बहन होलिका और साथ में उसके पुत्र प्रहलाद को आग में बैठा दिया। और होलिका ने सोचा कि मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। जबकि बच्चों, ये उल्टा हुआ था कि प्रहलाद सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता था, तो प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। इसलिए बच्चों, हम रंगों के त्यौहार को खेलने से एक दिन पहले हम होलिका को जलाते हैं। तो देखिए बच्चों, उसके पास भगवान से वरदान प्राप्त एक चुनरी थी। किसके पास?
होलिका के पास, जिसे ओढ़कर यदि वह आग में बैठ जाए तब वह आग उसके शरीर को नहीं जला सकती थी। उसने होलिका ने ये सोचा था कि मेरे पास तो मुझे मेरे भगवान ने एक चुनरी दे रखी है, वो नहीं जलेगी, लेकिन वो अगर उसको आग में पहन के बैठ जाए तो वो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। उसने ये सोचा था। ये बात हिरण्यकश्यप भी जानता था। उसने एक दिन होलिका को आदेश दिया वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग के बीच में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा और होलिका बच जाएगी। उसने ये आदेश दिया था। किसने दिया था? राजा हिरण्यकश्यप ने। अब होलिका प्रहलाद को गोद में लेके आग में बैठ गई, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। होलिका के सिर से चुनरी खिसक कर प्रहलाद के सिर पर आ गई। वो चुनरी किसके सिर पर आ गई थी बच्चों? प्रहलाद के सिर पर आ गई थी। होलिका तो आग में जलकर राख हो गई, यानी होलिका तो जल गई थी, प्रहलाद जीवित बच गया। इसी घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस दिन लोग नाचते गाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। अनाज की बालियों को आग में भूनकर उसके दाने बांटे जाते हैं। आपको पता है जब होली जलती है तो होली में हम अनाज की दाने जो रहते हैं वो होली में जलाकर सेक कर लाते हैं और फिर खाते हैं उसे। रात को लोग लकड़ियों की बड़ी ढेर में आग लगाकर उसकी परिक्रमा भी करते हैं। डोल नगाड़ों की थाप पर पुरुष, स्त्री और बच्चे सभी झूमकर नाचते हैं। आपको पता है होली उत्साह के साथ बनाया जाता है, होली का त्यौहार। तो होली जलने के बाद हम डोल नगाड़ों के साथ हम नाचते हैं, गाते हैं, बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं ये त्यौहार। अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह से शाम तक हम रंगों से होली खेलते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। रंगों का जीवन में बड़ा महत्व है। डाक की फूलों का रंग हमें कई बीमारियों से बचाता है। डाक के जो फूल होते हैं बच्चों, वो जो हम रंग लगाते हैं उसके, तो वो हमें कई बीमारियों से बचाता है। पहले टेसुओं के फूलों के रंग, गुलाल, अबीर और चंदन जैसे लाभकारी पदार्थों से होली खेली जाती थी। जैसे अब इन चीज़ों का स्थान हानिकारक हो गया। अब रासायनिक गुलाल, कीचड़ भी पेंट ने ले लिया, जो कि ये बहुत हानिकारक है, ये बहुत गंदे लगते हैं, तो इनसे होली नहीं खेलनी चाहिए। बच्चे भी रंगों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। बच्चे भी रंगों को छोड़कर आने जाने वालों पर पानी से भरे गुब्बारे फेंकते हैं, यही करते हैं बच्चों, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक होली हमारे रंगों का त्यौहार है, हमें एक दूसरे के साथ, हमारे दोस्त के साथ, हमारे परिवार के साथ हम खुशी खुशी और शांतिपूर्वक बनाएं तो ही ये अच्छा रहता है। इससे कई बार खुशी के स्थान पर क्रोध एवं झगड़े का माहौल बन जाता है। हमें ऐसे कार्यों से सदैव बचना चाहिए। प्रेम और भाईचारे के प्रतीक इस त्यौहार को हंसी खुशी के साथ मनाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है। तो बच्चों, होली का त्यौहार बहुत ही अच्छा है। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, आसानी से समझा जा सकता है। आप इस वीडियो को वापस पुनः देखिएगा और समझिएगा। इसी के साथ नीचे चलते हैं बच्चों। नीचे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, देखिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। होली को कहते हैं रंगों का त्यौहार या फूलों का त्यौहार? अभी मैंने आपको चैप्टर में समझाया है, सोचिए बच्चों। रंगों का त्यौहार होली कहलाता है, तो रंगों का त्यौहार पे हम सही का निशान लगाएंगे। हिरण्यकश्यप राजा था, कैसा था वो? विनयशील या अहंकारी? हमने समझा था अहंकारी था वो। अहंकारी पे हम सही का निशान लगाएंगे। होलिका ने जलाने की कोशिश की, क्या? किसको? राजा को या प्रहलाद को? प्रहलाद को। तो प्रहलाद पे हम सही का निशान लगाएंगे। होली प्रतीक है प्रेम और भाईचारे का या झगड़े फसाद का? प्रेम और भाईचारे का। प्रेम और भाईचारे पर हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ऊंचे शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दे रखे हैं और हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। होली एक धार्मिक और सामाजिक त्यौहार है। चंदन लाभदायक पदार्थ है। होलिका आग में जलकर राख हो गई। राजा चाहता था कि प्रहलाद भक्ति छोड़ दे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते बच्चों। नेक्स्ट पेज पे सत्य अथवा असत्य दे रखे हैं, देखिए आप। पहला है, होली एक धार्मिक त्यौहार है, ये सत्य होगा या असत्य है? अभी हमने पढ़ा है, समझा है, तो ये सत्य होगा। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का भक्त था, ये असत्य होगा या सत्य है? नहीं,
प्रहलाद हिरण्यकश्यप का भक्त नहीं था, वो तो भगवान का भक्त था, तो ये असत्य होगा। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था, ये तो सत्य होगा। आग में होलिका बच गई थी, नहीं वो जल गई थी, ये होगा असत्य। रंगों का जीवन में बहुत महत्व है, सत्य। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न उत्तर दे रखे हमें, प्रश्न दे रखे हमें, उत्तर लिखने हैं और समझने हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। होली कब मनाई जाती है? होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई क्या नहीं कर सकता था? इसका उत्तर होगा बच्चों, राज्य में कोई भी ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था उसकी राज्य में कोई ईश्वर भक्ति करे, वो यही चाहता था कि सभी लोग मेरी पूजा करें। अगला प्रश्न है, राजा की बहन का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा बच्चों, राजा की बहन का नाम होलिका था। अगला प्रश्न है, किन चीज़ों से होली खेलना हानिकारक है? तो अभी मैंने आपको बताया है, समझाया है। रासायनिक, गुलाल, कीचड़, पेंट, गुब्बारे से होली खेलना हानिकारक है। हम होली खेलें शांतिपूर्वक, हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्त के साथ, एक अच्छे रंगों से खेलें, पिचकारी से खेलें, बस यही हम चाहते हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर और अभ्यास प्रश्न हमारी यहीं समाप्त होते हैं। अभ्यास प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं, मैं आपको अभ्यास प्रश्न का PDF सेंड कर दूंगी। इसके बाद मैं आज का चैप्टर और अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।